हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर 4 में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक या स्टोइचियोमेट्री क्या होता है इसको अच्छे प्रकार से समझा था। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। जिस तरह से स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसी तरह से ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या हो जाती है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी LR। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो कि बिल्कुल डेली यूज का एग्जांपल है। जैसे आपको क्या बनानी है, एक रेसिपी आपको बनानी है चाय की। आपको क्या बनाना है, चाय बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मिल्क प्लस शुगर, यानी इसमें दूध डालेंगे, शुगर डालेंगे और ये क्या बन जाएगी, टी बन जाएगी, चाय बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस चाय को बनाने के लिए क्या किया, सपोज करो कि आपके पास 2 कप मिल्क है और 50 ग्राम शुगर है, 50 ग्राम चीनी है, और 1 पर्सन के लिए हमें क्या पड़ता है, 1 कप मिल्क, 1 कप दूध और प्लस 50 ग्राम शुगर जो होगी यानी चीनी। इससे क्या बन जाता है, इससे 1 पर्सन की जो है टी बन जाएगी। एक व्यक्ति के चाय बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, 1 कप हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ती है और 50 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास कितना मिल्क है, हमारे पास मिल्क है 2 कप और चीनी कितनी है हमारे पास, 50 ग्राम, ठीक है ना। तो अब इस अमाउंट के द्वारा हम कितने लोगों की चाय बना सकते हैं। देखिए, दूध तो हमारे पास 2 कप है 2 लोगों के लिए, लेकिन चीनी की मात्रा क्या हमारे पास कम है, यानी सिर्फ एक ही पर्सन की चाय बन जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 कप मिल्क में से, ठीक है ना, 1 कप मिल्क निकल गया तो कितना बचा यहाँ पे, 1 कप मिल्क बचा, ठीक है ना। चीनी हमारे पास कितनी थी, 50 ग्राम थी, ठीक है ना। यानी मैंने क्या कर दिया, 2 - 1, 1 कप बच गया शेष, 50 ग्राम थी, ठीक है ना। और 50 ग्राम क्या हो गई, चाय बनाने में खर्च हो गई। तो चीनी यहाँ पे कितनी बची, 0, कुछ नहीं बची, यहाँ पे 0 बची है शुगर, 0 ग्राम बची है, और ये क्या बन गई, 1 पर्सन की टी बन गई। मतलब क्या हुआ, यानी हमने जब रिएक्शन कराई, यानी 2 कप चीनी ली, 2 कप दूध लिया और 50 ग्राम चीनी थी, उसमें से क्या हुआ, 1 कप दूध और 50 ग्राम चीनी 1 पर्सन की चाय बनाने के लिए खर्च हो गई। शेष क्या रह गया, शेष जो मात्रा रह गया, 1 कप आपका मिल्क रह गया और 50 ग्राम में से 50 ग्राम खर्च हो गए, तो 0 ग्राम क्या हो गई, चीनी बची। मतलब क्या हुआ कि क्या हम यहाँ 2 लोगों के लिए चाय बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चीनी की मात्रा क्या है, लिमिटेड है, लिमिट में है एक चीनी की मात्रा। यानी कि ये जो चीनी की मात्रा जो पूर्ण रूप से कंज्यूम हो गई, पूर्ण रूप से क्या हो गया, चीनी की मात्रा का यहाँ पे उपभोग हो गया, इसलिए चीनी जो हो गई ये क्या हो गई, सीमांत अभिकर्मक हो गई। यानी वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी वह पदार्थ जो रासायनिक, वह अभिकारी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है, यानी जो पूर्ण रूप से क्या होता है, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, सीमांत अभिकर्मक, यानी कि लिमिटेड रिएजेंट हो गया। मैंने इसको LR से रिप्रेजेंट किया। चलिए एक रिएक्शन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसका डेफिनेशन भी लिखूंगा। माना एक रिएक्शन है A+, क्लियर हो जाएगा यहाँ से, A+B से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट मान लिया AB बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने सपोज करो इसके लिए 10 मोल, इसे कितने लिए, 5 मोल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रारंभ में 0 बनेगा। आफ्टर रिएक्शन, यानी जब इन दोनों अभिकारी पदार्थों में क्रिया हुई
तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसके जो 5 मोल हैं, बी के जो 5 मोल हैं, ये क्या होंगे, ए के 10 मोल में से 5 मोल से क्रिया कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, यानी इसके तो 5 मोल हैं भाई, यहाँ तो 10 मोल है, यहाँ पे 10 मोल है, यहाँ पे 5 मोल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 5 ही तो इससे 5 से क्रिया करेंगे, इसके 10 इसके 5 से क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोलों की संख्या कम है। यानी बी का जो 5 मोल होगा वो क्या करेगा, ए के 5 मोलों से ही क्रिया करेगा। जिसकी मात्रा सबसे कम होगी वो क्या करेगा, उतना ही, उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा। यानी इस अभिक्रिया में बी के 5 मोल ए के 5 मोलों से क्रिया करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन के बाद यहाँ पर 5 मोल क्या रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे। ये 5 मोल यहाँ पे शेष रह जाएंगे और रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके तो पूरे के 5 मोल जो है वो खर्च हो गए, तो यहाँ पे कितने मोल रह जाएंगे, 0 मोल रह जाएंगे। और प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 5 मोल ही बनेगा। जो लिमिटिंग रीजेंट होगा वो क्या, उतना ही प्रोडक्ट बनता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें आप समझ में आ रहा होगा कि जो अभिकारी पदार्थ बी था, इसका जो है पूर्ण रूप से अभिक्रिया में उपयोग हो गया, इसका पूरा का पूरा उपभोग हो गया। और जो प्रोडक्ट जो बना है, ठीक है ना, वो किसके अकॉर्डिंग बना है, इस बी के अकॉर्डिंग बना है। यानी इसने क्या किया, जो उत्पाद बना है इसकी मात्रा को भी क्या किया है, सीमांकित किया है। तो यहाँ पर बी क्या हो गया, बी हो गया लिमिटिंग रीजेंट। तो बी क्या हो गया, ये सीमांत अभिकर्मक हो गया या लिमिटिंग रीजेंट हो गया, इसको बोलेंगे LR। और यहाँ पर देखिएगा 10 मोल थे, इसमें से 5 मोल खर्च हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अधिकता में है, इसका मतलब इसको बोलेंगे आधिक्य अभिकर्मक, आधिक्य अभिकर्मक या एक्सिस रिएजेंट। फिर एक बार समझाता हूँ। यानी ए के 10 मोल थे, बी के 5 मोल थे, तो बी के क्या करेंगे, बी के 5 मोल ए के 10 मोल से क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, 5 मोल उत्पाद बना लेंगे। जब इसके 5 मोल थे तो इसके 10 मोल हैं, यहाँ से क्या होगा, यानी इसके 5 मोल क्या करेंगे, बी के साथ अब क्रिया कर लेंगे और 5 मोल क्या रहेंगे, विलयन में शेष रह जाएंगे। तो ये क्या हो गया, जो शेष मात्रा रह जाती है उस अभिकर्मक को क्या कहेंगे, आधिक्य अभिकर्मक, मतलब अधिकता में है। और ए क्या हो गया, बी क्या हो गया इसमें, लिमिटिंग रीजेंट। तो ए क्या हो गया इसमें, ER हो गया, एक्सिस रीजेंट हो गया, और बी क्या हो गया इसमें, लिमिटिंग रीजेंट हो गया। समझ में आया होगा। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या डेफिनेशन हो जाएगी, तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, यानी वह अभिकारी पदार्थ जिसका रासायनिक अभिक्रिया में, वह अभिकारी पदार्थ जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है या उपभोग हो जाता है तथा जिसकी मात्रा बने उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करती है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, लिमिटिंग रीजेंट कहलाता है। क्योंकि जो सीमांत अभिकर्मक है इसी पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की मात्रा कितनी बनेगी। इज दैट क्लियर। अब देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं, यानी ये सीमांत अभिकर्मक का जो कॉन्सेप्ट होगा ये कहाँ कहाँ लगेगा, कौन कौन सी रिएक्शन में वैलिड होगा। पहला तो है, यानी अभिकारी पदार्थ क्या होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ होना चाहिए। अगर एक अभिकारी पदार्थ है, सपोज कीजिए कि PCl5 है, ठीक है ना, या मान लिया कोई रिएक्टेंट है, ए से क्या बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो इसमें जो है लिमिटिंग रीजेंट का जो कॉन्सेप्ट हो जो होगा वो नहीं लगेगा। भाई यहाँ पर तो क्या एक ए ही तो है, अब ए की जितनी मूल मात्रा होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिमिटिंग रीजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगेगा। तो लिमिटिंग रीजेंट के लिए क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ होना चाहिए। दूसरा है कि जो स्टासियोमेट्रिक जो गुणांक था, यानी स्टासियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट था, स्टासियोमेट्रिक कोफिशिएंट का अनुपात
अगर आपको इसमें निकालना है, कोई रिएक्शन दे रखी है और उसमें आपको पता करना है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या तरीका है, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक दिया हुआ है और जो मोलों की संख्या दे रखी है, यानी जो आपको सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करना है, अगर उन अभिकारकों के बीच का जो अनुपात है अगर वो बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। यानी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक और जो अभिकारी पदार्थ है, जो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ हैं, उनके जो मोलों की संख्या जो आपको दी हुई होगी गणना के लिए, उनके बीच का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा एग्जांपल एक मैंने लिया है 2a + 4b गिव्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, a का कितना है 2 है और b का कितना है 4 है, उत्पाद 2 बनना है। अब इसमें 2a के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल और b के 10 मोल, तो इनके बीच हम दो लिमिटिंग रीजेंट हमको तो निकालना है कौन सा है, या इसमें लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। देखिएगा तो क्या हो गया 2/4 मोलों का अनुपात निकालिएगा 5/10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी दोनों में क्या आया 1/2 बराबर 1/2, दोनों का जो अनुपात है वो क्या आया है बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इस अभिक्रिया में कोई भी लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इम्पॉर्टेंट है चीज़। अगर यहाँ पर होता 5 मोल की जगह 15 मोल, ठीक है ना, अब मैं 15 मोल ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें तो लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट तो लगेगा, क्या हो गया 2/4 बराबर 15/10, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2, इसके बीच में क्या हुआ 3/2। अब देखिएगा इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट अब लगेगा। इस रिएक्शन के लिए क्या करेगा, लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिमिटिंग रीजेंट क्या है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यानी वह अभिकारी पदार्थ है जिसका अभिक्रिया पूर्ण रूप से उपभोग हो जाता है। चलिए एग्जांपल और लेता हूं मैं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इस अभिक्रिया में देखिए क्या है, इसका 1 मोल जो है इसके 3 मोल से क्रिया करता है H2 के, और क्या बनाता है 2 मोल अमोनिया बनाता है। इज दैट क्लियर। यानी इसका 1 मोल इसके 3 मोल से पूर्ण रूप से यहाँ पे क्रिया हो रही, क्या बना रहा है 2 मोल अमोनिया बनाता है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर ले लूँ इसका 1 मोल, यहाँ पे अगर मैं क्या ले लूँ इसके 4 मोल अगर ले लूँ, ठीक है ना, और ये 2 मोल अमोनिया बनाता है। अब देखिएगा इसमें लिमिटिंग रीजेंट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा N2 क्या हो गया, देखिएगा इसका 1 मोल क्या करेगा इसके 3 मोल से क्रिया करता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर कितने मोल हैं 4 मोल हैं, यानी इसका 1 मोल क्या करेगा इसके 3 मोल से क्रिया करेगा, यानी 1 मोल क्या रह जाएगा, 1 मोल जो H2 है वो शेष रह जाएगी, 1 मोल जो H2 है वो क्या रह गई शेष रह गई, और यहाँ पे क्या बन गया 2 मोल अमोनिया बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस अभिक्रिया में N2 क्या हो गया लिमिटिंग रीजेंट हो गया। इज दैट क्लियर। फिर समझ लीजिए एक बार, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 ये रिएक्शन है। यानी इस रिएक्शन का अर्थ क्या हुआ कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। अगर मैं क्या करूं मोलों की संख्या चेंज कर दूं, यहाँ पर इसका 1 मोल ले लिया, इसके अगर 4 मोल ले लें, यानी 1 मोल क्या करेगा 4 मोल से क्रिया नहीं करेगा, 1 मोल क्या करेगा इसके 3 मोल से ही क्रिया करेगा, और 1 मोल क्या रह जाएगा विलयन में शेष रह जाएगा, वो क्या कहलाएगा अधिक रीजेंट कहलाएगा, यानी अधिक अभिकर्मक कहलाएगा। और नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ पूर्णतः इसमें उपभोग हो गया है, कंजम्पशन हो गया है, इसलिए नाइट्रोजन इसमें क्या हो गई लिमिटिंग रीजेंट हो गई या सीमांत अभिकर्मक हो गया। इज दैट क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।